नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अनस्त अभिषेक के नए एपिसोड में। दोस्तों आज जैसा कि आज बुधवार है और मैं आज आपके साथ कुछ नई चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, और जो हमारी लाइफ है ये दो चीज़ों के बीच में फंसी हुई रहती है। एक तो है पैसा और दूसरा है घर। पैसा कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है और बिजनेस करना पड़ता है हर हाल में, और उसी के साथ साथ हमें घर को भी बैलेंस करना होता है। सो आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ इसी चीज़ों को शेयर करूंगा, और इसको पूरा समझने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों जब दिन की शुरुआत होती है उसके बाद से ही हम सुबह सुबह सब दौड़ने लग जाते हैं। और लोग दौड़ते कहाँ हैं? लोग दौड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। बाकी लोगों का अलग अलग शौक भी है, जो लोग दौड़ते हैं उनका अलग दौड़। बाकी ये जो लोग दौड़ना शुरू करते हैं वो है काम के प्रति दौड़, जिसको आप कह सकते हैं भाग दौड़। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने रोजी रोटी के लिए दौड़ना शुरू करते हैं लोग सुबह की शुरुआत के साथ। कुछ लोग रात में भी जाते हैं, और ये दौड़ कह सकते हैं, ये जो काम है ये दोनों टाइम चलता है, मॉर्निंग से लेकर नाइट 24/7। क्योंकि ये जो पैसा कमाने की प्रक्रिया है ये कई प्रकार से बिजी है, और आज के समय में ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा रिलैक्स रहता है कंपेयर विद प्राइवेट जॉब। बाकी कंडीशन सब जगह सेम है, काम आपको करना है, तो कभी काम से आपको डरना नहीं है दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ काम के साथ अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको करना बहुत मुश्किल है और थोड़ा मुश्किल नहीं भी है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी दिन की शुरुआत होती है तो हम तैयारी के साथ जुट जाते हैं अपने दिन को शुरू करने, और शुरू करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने ऑफिस। ऑफिस में हमें बहुत सारे काम होते हैं जो हम काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम घर में आते हैं सिर्फ कुछ पलों के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कुछ लोग आराम करने, कुछ लोग सो रहे हैं, और कुछ लोग अलग अलग पर्पज से आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास परिवार होगा, फैमिली होगी, तो आप उनके साथ स्पेंड करेंगे। और अगर आप बैचलर हैं, पीजी में हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप घर जाने के बाद सो सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, डिपेंड करता है, अलग अलग काम भी कर सकते हैं। फैमिली वाले भी ये करते हैं, बट शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी एक फैमिली मैन हूँ, आप समझ सकते हैं, एक पारिवारिक मैन हूँ। मेरी लाइफ थोड़ी फास्ट फास्ट में चलती रहती है, कह सकते हैं। मुझे वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कहूँ तो। क्योंकि देखिए, जो शिफ्ट चलती है, यानी अगर हम ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस से आने के बाद फिर घर की चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी मेरा बालक है जो कि अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, शरारती हो गया है, तो उसको संभालने में एक बंदा चाहिए होता है। तो उसको संभालने के साथ साथ घर का काम करना जो कि बहुत बड़ा टास्क है, जिसको पूरे तरीके से ईमानदारी से करती हैं वो है मेरी मिसेस। और उनके बिना ये बहुत ही मुश्किल है। उनका भी सपोर्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बाकी तो मैं अपना काम करता हूँ जैसे कि, और उसके साथ साथ वर्क लाइफ को बैलेंस करना, यानी जो काम रहता है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ वो उनका कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब मुझे जो पसंद आया, तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पर है, तो जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने काम के साथ आपको अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास काम है, कोई पैसा है, पैसे के साथ ही आप सारे इस वक्त सर्वाइव कर पाएंगे। आज के समय में बिना पैसे के कुछ भी नहीं करते। मनी है तो हनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और काम के साथ लाइफ को बैलेंस करना ये आज के समय का सबसे बड़ा टास्क है, जिसको करने के लिए आपको खुद ही मैनेज करना होगा। क्योंकि देखिए, काम तो आपको करना ही है हर हाल में, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, आपको काम करना पड़ेगा, और हमें काम करना ही पड़ता है ऑब्वियसली। तो चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में आप हो, तो वर्क इज वर्क। आपको हर हाल में करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ भी देखना है। पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट और प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट, तो दोनों को आपको अलग रखना होगा। आप अगर ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस की चीज़ ऑफिस में रखें, घर की चीज़ को घर में रखें। दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, जैसे अभी आपके बॉस ने आपको डांट दिया, या आपके ऑफिस में कुछ इशू हुआ,
या आपको काम का ज़्यादा प्रेशर है, वो आप घर पे आकर अगर आप घर पे आते हैं और घर पे आके उतारते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उससे। ये आपकी लाइफ को बहुत गड़बड़ कर देता है। इनको बचने के लिए आप अपनी लाइफ को सेपरेट रखें। लाइफ को फैमिली को फैमिली के साथ, वर्क को वर्क के साथ, दोनों को बीच में डिवाइडेशन रखें। और जैसे कि आज के टाइम पे पता है आपको, आप ज़्यादातर कंपनियों में हाइब्रिड वर्क सिस्टम चल रहा है, 2 दिन घर से, 3 दिन ऑफिस से नॉर्मली। तो इस कल्चर को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक तरीके का बैलेंस होता है, बट अच्छी चीज़। तो इसको भी बैलेंस करना बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि अभी कुछ कंपनी में परमानेंट बंद हो चुका है, बट अभी कुछ कुछ कंपनी में से चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो बैलेंस करना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो हर हाल में करना तो आप ही को है। तो मैं भी अपने लाइफ को इसी तरह बैलेंस करता हूँ। ऑफिस के बाद जब मैं घर आता हूँ तो घर के थोड़े बहुत काम होते हैं पेंडिंग, जिसको मैं करता हूँ, जिसमें बेबी को भी संभालता हूँ थोड़ा बहुत। ज़्यादा देर तो नहीं संभाल पाता क्योंकि सुबह से ऑफिस में रहता हूँ, सुबह से बिजी रहता हूँ, तो आने के बाद थोड़ा समय देना ज़रूरी है। वो देने के बाद किसी तरह टाइम निकाल के मैं अपने आपके सामने इस वक्त आता हूँ, जिस वक्त कह सकते हैं मेरा ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए। तो मैं जो ब्लॉग शेयर करता हूँ डेली, दिन के इन में शेयर करता हूँ। ये डिपेंड करता है किस वक्त मैं अवेलेबल हूँ, बट मेरा ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेगा डेली। सो इसी की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ, और मैंने जो टारगेट बनाया हुआ है वो 365 डेज का है, जिसमें अभी मैंने 30 डेज का चैलेंज मिनी ब्लॉग का कंप्लीट किया। उसके बाद फिर 1 महीने का मेरा सीजन 1 स्टार्ट हुआ था, जिसको द बिगिनिंग का नाम मैंने दिया, वो कंप्लीट हुआ है। और अभी जो सीजन चल रहा है सीजन 2, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और उसका ये छठा एपिसोड है। इसमें अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सीजन का नाम मैंने रखा है लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसमें मैं आपको चीज़ों को सिखा भी रहा हूँ, और मैं अपने साथ साथ मैं अपनी ग्रोथ को भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सिखाने के लिए कुछ चीज़ें जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो ये है, वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करें, जो कि बहुत मुश्किल है, बट करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और सबसे अच्छी बात कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी का मजा भी, जो कि मैं हमेशा हमेशा सभी को बोलता हूँ, मेरे अपने दोस्तों को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, इवन घर में भी। और मैं सबसे यही बोलता हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हाल है, हाउ आर यू, तो मेरा जवाब एक ही आता है, ज़िंदगी का मजा ले रहा हूँ, एंजॉयिंग लाइफ, नो अदर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा आपको मैं मूल मंत्र बताता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हो गया हो, यू कांट चेंज इट। सिंपल सी बात है, जो होना है वो फिक्स है, और जो होना है वो तय है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, सुख हो दुख हो चाहे जैसा भी हो, आप सिर्फ उस लम्हे का, उस पल का मजा लें, जिंदगी का मजा लेते चले, चाहे जैसी भी कंडीशन हो। बस यही एक सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी टेंशन के टाइम टेंशन नहीं लेने का, काम के टाइम काम करने का मजे से, और जिंदगी का मजा लेते रहे। घर के साथ घर में रहें तो बिल्कुल घर वालों के साथ मिक्स रहें, तब आप कभी भी काम की चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब किसी किसी कंडीशन में आपको फॉलो नहीं करना होगा, कभी कभी इमरजेंसी हो सकती है, तो डिपेंड करता है। उस वक्त आपको काम को भी प्रायोरिटी देनी होगी, सो क्योंकि उसी की बदौलत आपका घर चल रहा है। सो वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा बातें की, और जिसमें मैंने आपको कुछ नई चीज़ सिखाई, जिसको आप कह सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है दोस्तों। तो खैर, आज के इस वाले एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। आशा करूंगा कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। बाकी अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे लाइक कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी आज का यही ब्लॉग मैं यही फिनिश करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल नए ऑनेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी का मजा लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।